जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज हम लोग फिर अपने यूपी पेट की क्लास को लाइव करने चल रहे हैं और इस वीडियो में आपको पता है कि ये 29वें नंबर का पार्ट चल रहा है, ठीक है, एपिसोड नंबर 29। इससे पहले कई सारी वीडियोस कवर हुई हैं, बहुत ही अच्छा आप लोगों को लग रहा होगा क्योंकि इस मंथ से आप एक चीज़ देखने को पा रहे हैं कि सारी चीज़ों की एक्सप्लेनेशन मिल रही हैं। मतलब अगर वो कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो, उस हर टाइप के क्वेश्चन पे नीचे लिखा हुआ कि क्यों ऐसा हुआ है, पूरा डिटेल्स लिखे हुए हैं इसमें। दूसरी बात देखिए, अब आप यूपी SSSC के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं बीते दिनों में, जितना भी पेपर उन्होंने कराया हुआ है, उन सारे सब्जेक्टिव टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन इसमें कवर कराए जा रहे हैं और आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं और फिर चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जितने लोग भी इस क्लास को वॉच कर रहे हैं 9 बजे, ठीक है, अभी तो 8 बजे आपको ये क्लास लाइव मिल रही है, 9 बजे अभी आपको एक जीके का डोज मिलेगा, ठीक है। वो लगभग पूरा यूपी SSC के पैटर्न पे पूरे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के सारे जीके के ही क्वेश्चन उसमें कराए जाएंगे, ठीक है। तो आप आराम से ये 8:40 तक ये वीडियो फिनिश हो जाएगी। उसके बाद 20 मिनट आप वेट करके आप 9 बजे आके लाइव ज़रूर ज्वाइन करिए, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर करिए और देखिएगा, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला सवाल देखिएगा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, ठीक है। यहाँ पे जो एक नंबरिंग लिखी हुई है, इस नंबरिंग को ना आप मैटर करिए, ठीक है। मैं यहाँ बताता रहूँगा कि कौन सा नंबर है। पहला नंबर क्वेश्चन, गाड़ी गाड़ी, ठीक है, शब्द युग्म के लिए सही अर्थ चुने। यान गहरी, गहरी यान, गिरी यान, निकाली गिरी, ठीक है। आपके पास है 15 सेकंड, आंसर करें इस सवाल का। 10 सेकंड, 5 सेकंड। चलिए इस सवाल का, पहले सवाल का आंसर लेते हैं। तो इस पहले सवाल का आंसर क्या है, देखिए, लोअर 2019 मतलब अभी अपडेटेड क्वेश्चंस है। इसका पहला ऑप्शन सही है, यान गहरी, गाड़ी और गाढ़ी, ठीक है। शब्द युग्म जो है यान या गहरी है, शेष विकल्प अशुद्ध हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में देखिए आपके सामने है दूसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए ये रहा आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा क्या गया है, इस दूसरे नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ होता है कि शर्मिंदा होना नहीं है। मतलब किस मुहावरे का अर्थ नहीं होता है शर्मिंदा होना नहीं, ठीक है। पानी पानी होना, अपना सा मुँह लेकर रह जाना, टका सा मुँह लेकर रहना, मुंह में पानी आना। आपके पास है 15 सेकंड, आंसर करें। 10 सेकंड, 5 सेकंड। चलिए इस दूसरे नंबर सवाल का आंसर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर है, ठीक है। तो इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन का देखिए, मुंह में पानी आना इस इडियम से रिलेट नहीं कर रहा है, इस मुहावरे से रिलेट नहीं कर रहा है। देखिए मुंह में पानी आना अर्थ होता है ललचाना, ना कि शर्मिंदा होना, ठीक है। शेष पानी पानी होना, अपना सा मुँह लेकर रह जाना, टका सा मुँह लेकर रह जाना, सारे भाव इस तरीके से दिखाते हैं जिसमें शर्मिंदा होने का सेंस रहता है, ना कि शर्मिंदा ना होने का सेंस रहे, ठीक है। तो ऑप्शन इसका डी था। क्वेश्चन नंबर तीसरा लेते हैं। तीसरा सवाल देखिएगा, तीसरा सवाल आपके पास आ गया, वर्तनी बताना, ठीक है। इसमें कौन सा आपको शुद्ध वर्तनी लग रहा है तीसरे नंबर क्वेश्चन में। अभ्यस्त, अहिल्या, तत्व, महत्व। 15 सेकंड है, आंसर करें। 10 सेकंड, 5 सेकंड। चलिए इस तीसरे नंबर सवाल का जवाब ले लेते हैं, ठीक है। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन का देखिए, स्टार बन के आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या, अगर स्टार बन के आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इधर साइड में आपको अशुद्ध और इधर टाइप में आपको शुद्ध देखने को मिला है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, शुद्ध कौन सा इसमें है। तो देखिए अभ्यस्त, अभ्यस्त जो लिखा वो भी अशुद्ध लिखा है, अहिल्या जो लिखा वो भी अशुद्ध लिखा, तत्व वो भी अशुद्ध लिखा, महत्व वो भी अशुद्ध लिखा। इसका मतलब शुद्ध इसमें कोई वर्तनी ही नहीं है। क्वेश्चन इस पर क्या हुआ होगा, इस पर सबको आंसर दिया गया होगा या क्वेश्चन के नंबरिंग कम करके काउंटिंग की गई होगी। तो इसमें मैं सबको नंबर दूंगा क्योंकि आप लोग ध्यान रखिए, इसमें सारे लोगों को नंबर मिलेगा, ठीक है, कोई सा भी आपने ऑप्शन लगाया हो, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन,
4 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है। ठीक है, ध्यान रखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते नहीं वाले। ठीक है, तो कायाकल्प, जय पराजय, रंगभूमि, प्रेम आश्रय। आपके पास है 15 सेकेंड, आंसर करें इस 4 नंबर सवाल का। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस 4 नंबर सवाल का आंसर लेते हैं, देखते हैं क्या सही होगा। तो इस 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी, जय पराजय। देखिए प्रेमचंद द्वारा रचित पुस्तक है कायाकल्प भी है, रंगभूमि भी है, प्रेमाश्रय भी है, वरदान है, सेवा सदन है, गबन है, गोदान है, निर्मला है, आदि उपन्यास है। लेकिन जय पराजय जो है वो उपेंद्र नाथ अश्यक का है, नाटक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप तैयार करें। प्रेमचंद द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पेपर में पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कनिष्क सहायक परीक्षा 2020 में जो हुई थी शिफ्ट फर्स्ट में, नरेश की संधि विच्छेद आपको बतानी है। नरधन एस, नरेधन एस, न धन रेस, नरधन ईश। 15 सेकेंड है, इस 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर करें। अच्छा लग रहा होगा ना, काफ़ी आपको जब चीज़ें एक्सप्लेन करके मिलती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। 10 सेकेंड, और इंसान धीरे धीरे सीखता है। 5 सेकेंड। चलिए इस सवाल का आंसर लेते हैं, देखते हैं क्या सही होगा। ठीक है, तो देखिए इस सवाल का आंसर है 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है। कह रहा है कि 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन, नरधन ईस। ठीक है, कह रहा है नरधन ईस क्या बनेगा, नरेश बनेगा। और ये संधि आपसे अगर पूछा है कि नरेश में कौन सी संधि है तो आप बोलेंगे सर इसमें गुण संधि है। ओके, फिर देखिए इसमें कह रहा है कि इसके नियमानुसार यदि आ या बड़ा ई या बड़ी ई हो, दोनों मिलकर ए बन जाते हैं। आ तथा बड़ा आ जो होता है बाद में ऊ या बड़ा ऊ हो जाता है, हो तो दोनों मिलकर ओ तथा आ। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। संधि वगैरह से सवाल मिलते रहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स और हैं पेपर में पूछे जा सकते हैं कि परमेश्वर में कौन सी संधि है, राजहर्षि में कौन सी संधि है, सुरेश में। ये राजहर्षि तो कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये सब गुण संधियाँ। आगे चलते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए यूपी स्पेशल के जो क्वेश्चन है उसकी डिटेल्स नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन बाकी चीज़ों की डिटेल्स हैं। बताइए मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है कजरी के लिए, चरकुला नृत्य के लिए, पवार के लिए या नकटा के लिए। 15 सेकेंड है, इस 6 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं इस सवाल का। तो इस 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए इस 6 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ठीक है, कजरी के लिए। मिर्ज़ापुर किसके लिए प्रसिद्ध है, कजरी के लिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा, ये 7 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, बताइएगा निम्न में से यूरेनियम कहाँ मिलता है, झांसी में, मिर्ज़ापुर में, ललितपुर में, हमीरपुर में। 15 सेकेंड, आंसर करें इस 7 नंबर सवाल का। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस सवाल का आंसर लेते हैं। ठीक है, तो इस 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये है, इस 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये है सी ऑप्शन, ललितपुर। ठीक है, ललितपुर में क्या है, यूरेनियम मिलता है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 8, 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। पूछा क्या गया कि उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है। चना है, मसूर है, अरहर है, मूंगा है। 15 सेकेंड है, इस 8 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस 8 नंबर सवाल का आंसर ले लेते हैं। तो इस 8 नंबर सवाल का आंसर है डी, मूंगा। ठीक है, मूंगा के लिए अधिकतम अवधि जो न्यूनतम है। ठीक है, इसी फसल की उगाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है। उज्जैन, मथुरा, सीतापुर, जबलपुर। 15 सेकेंड, इस 9 नंबर सवाल का आंसर करें। 10 सेकेंड,
5 सेकेंड। चलिए इस 9 नंबर सवाल का आंसर लेते हैं। इस 9 नंबर सवाल का आंसर है सी, सीतापुर। ठीक है, नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? सीतापुर में। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन इसमें सही होगा। कह रहा है निम्न में से कौन सी, ठीक है सॉरी, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो का ये अलाउद्दीन खिलजी, बाण भट्ट का हर्षवर्धन, सॉरी हाँ, हरिसेन का चंद्रगुप्त प्रथम, कालिदास का चंद्रगुप्त द्वितीय। 15 सेकेंड इस क्वेश्चन के लिए। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। देख रहे हैं पंचायत करते जा रहे हैं, चुप नहीं रह सकते ये लोग। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। चलिए इस सवाल का भी आंसर लेते हैं। तो इस 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी, हरिसेन वाला सिंबल जो है वो सुमेलित चंद्रगुप्त प्रथम से नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 11, और 11 नंबर क्वेश्चन से आपको रीजनिंग के सवाल मिलने लगेंगे। ठीक है, ये आपके रीजनिंग के सवाल हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, ये 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि ये रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है और आगे जाकर आगे वह प्रत्येक 3 सेकंड विलंब होती रह जा रही है। बताएं कि यह रेलगाड़ी कितने मिनटों के बाद पूरा कर 1 घंटा विलंब हो जाएगी। ठीक है, पूरा 1 घंटा विलंब हो जाएगी। 1140 मिनट, 1150 मिनट, 1160 मिनट, 1200 मिनट में। 30 सेकेंड है, इस क्वेश्चन का आंसर करें। बीस सेकेंड। 10 सेकेंड। चलिए इसका आंसर लेते हैं, देखते हैं इस 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इस 11 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ए मतलब 1140 मिनट। कैसे आया होगा? तो ये देखिए पूरा सॉल्विंग, ये देख लीजिए आप। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है बट क्वेश्चन ये वाला पूछा है। ठीक है, तो 3 मिनट देरी से ये तरीका पूरा सॉल्व करके 1140 मिनट लाया गया है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। ये रहा आपका 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और थोड़ा जूम लीजिए। ये है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, और इस 12 नंबर क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। एक निश्चित कूट भाषा में इनकम को ऐसे लिखा गया है और सेविंग को, ठीक है, सेविंग को लिखा गया है, देखा ध्यान, सेविंग को लिखा गया है। उसी कूट भाषा में सेविंग को किस रूप में लिखा जा सकता है? ठीक है, ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास है। 30 सेकंड। 12 नंबर सवाल का आंसर करें। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। चलिए इस 12 नंबर सवाल का जवाब ले लेते हैं। तो इस 12 नंबर सवाल का जवाब है सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कैसे हुआ होगा? तो ये देखिए पूरा तरीका। ठीक है, इसमें आपको बता दिया गया है कि जैसे इनकम को ऐसे लिखा गया, बनाया गया है, वैसे ही सेविंग को आप बनाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन हो गया, अब 13 नंबर क्वेश्चन की बात आई है। इस 13 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है क्या सही होगा। ठीक है, चलिए छोटा करते हैं थोड़ा। ठीक, अभी देखिए तो 13 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, कह रहे नीचे दिया गया कथन है कि बाद एक निष्कर्ष आता है। स्वयं किसी चीज़ को हल किए बिना दिए गए कथन के आधार पर ही निष्कर्ष को समुचित कीजिए और मान्य अमान्य करने के लिए विकल्प सही चुनें। कथन जो दिया है, सेनाकर्मी सैनिक बहादुर होते हैं। सभी सेना चलिए देखते हैं तो आगे। सभी सेनाकर्मी रत्न प्राप्त करेंगे। देवेश एक सैनिक है। निष्कर्ष ये निकल रहा है कि देवेश रत्न प्राप्त करेगा। ए सत्य है, बी गलत है, सी संभवतः सत्य है, डी कह नहीं सकते हैं। तो इस कथन के अकॉर्डिंग निष्कर्ष पे आप आंसर देंगे। 30 सेकेंड आपके पास है। बीस सेकेंड।
10 सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं, इस कथन का क्या आंसर होगा। तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, कह रहा है सत्य है। कैसे सत्य हो सकता है, कुछ देर देखिए। कथन के अनुसार सेनाकर्मी सैनिक बहादुर होते हैं, ठीक है। सभी सेनाकर्मी रत्ना प्राप्त करेंगे और देवेश जो एक सैनिक है, तो इसका तात्पर्य यह है कि देवेश रत्ना प्राप्त करेगा। तो निष्कर्ष ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा, टाइम तो उतना ही दूंगा, टाइम अधिक नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा। तो भैया देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखिए ये पूरा लिखा हुआ है, जानकारी ये दी गई है, ठीक है। क्या किसका क्या बनेगा ये जानकारी दी गई है। एक बार जानकारी मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। पहले ये पूरी जानकारी है, ठीक है, कि पूरी जानकारी इस तरीके से। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि ये देखिए, थोड़ा कम कर देता हूँ इतना डी, ठीक है। ये देखते हैं वीडियो के एग्ज़ाम में पूछा गया था 2018 में, अच्छी बात है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए आपको करना ये है कि ये जो x% p माइनस सी क्वेश्चन मार्क डी क्वेश्चन मार्क ई, ये जो लिखा हुआ, ठीक है, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्हों के, ठीक है, प्रश्न चिन्हों के ध्यान से स्थान पर कौन सा प्रतीक आएंगे यदि दिखाने के लिए ई यक्स की पत्नी है। तो इस जो क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा ना, इन क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या बनेगा। तो ये चिन्ह हैं, बताइए आपके पास इसके लिए भी 30 ही सेकेंड है, बताइए। सुना था वीडियो के पेपर में बहुत हाई फाई रीजनिंग थी, शायद यही था। 20 सेकेंड टाइम टेकिंग मतलब रीजनिंग। 10 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई थिंक ये 30 सेकेंड में नहीं सॉल्व होगा, लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं अब क्या आंसर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, ठीक है। ये बना होगा ऐसे और इसका आंसर है सी। सी मतलब कि यहाँ के प्रश्न चिन्हों में क्या आएगा, प्लस और है जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये लेंदी क्वेश्चन है लेकिन ईजिली लगा नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। कह रहा है कि 5 मित्र हैं जिनको PQRS और T के एक पंक्ति में आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठा दीजिए। यस T और Q के, यस जो है T और Q के बीच में बैठा है, Q जो है R के तुरंत बाईं ओर बैठा है, P T के उत्तर बाईं ओर बैठा हुआ है, P जो है T के तुरंत बाईं ओर बैठा है। बीच में कौन बैठा है ये आपको बताना है, ASTQR। आपके पास है 30 सेकेंड, आंसर करें। देखिए अब थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन डिटेल्स मिलेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं कल भी यही चर्चा कर रहा था। 20 सेकेंड। दस सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ठीक है। ए ऑप्शन मतलब क्या, एस, ठीक है। यहाँ देखिए काफ़ी कुछ बना हुआ है। इस बनाने के तरीके को आप देख के बना सकते हैं। ऐसा अगर आपने बनाया होगा तो आपका आंसर भी आया होगा कि बीच में एस बैठा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। यहाँ देखिए 18 लिखा है, तो 18 नहीं मतलब 16, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है गैसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 16 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ए लिखा है कि गैसों का एक निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है। बी लिखा है गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही इसका निश्चित आकार होता है। सी में लिखा है गैसों का निश्चित आयतन होता है लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होता है। और डी में लिखा है गैसों का निश्चित आकार होता है लेकिन आयतन निश्चित नहीं होता है। तो आपके पास है इस क्वेश्चन के लिए 15 सेकेंड। तो इस 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर करें आप। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। आइए इस 16 नंबर सवाल का जवाब लेते हैं, ठीक है। तो इस 16 नंबर सवाल का जवाब है बी। बी में क्या था कि गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही निश्चित आकार होता है। सिंपल, ठीक है।
यहाँ देखिए लिखा है पदार्थ की 3 प्रकार की हैं, ठीक है, अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। गैस का ना तो कोई निश्चित आकार होता है ना ही कोई निश्चित आयतन होता है। जिस बर्तन में रखा जाता है उसी बर्तन का आकार आयतन ग्रहण कर लेता है। ठोस और द्रव की तुलना में गैस का घनत्व निम्न होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो फिलहाल 49 लिखा है तो इसको इग्नोर करिए। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग है जो पित्त रस का स्रावण करता है? हृदय, मस्तिष्क, गुर्दा, यकृत। 15 सेकेंड। 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। दस सेकेंड। 5 सेकेंड। चलिए जवाब लेते हैं इस 17 नंबर क्वेश्चन का। तो इस 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी। डी मतलब कि यकृत, ठीक है। अंगों में कौन सा अंग पित्तरस का स्राव करता है? यकृत करता है। तो देखिए यकृत के बारे में कुछ डिटेल है, उसको भी जान लीजिए। यकृत मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी तथा महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। जो पित्त रस का स्राव करती है, दूसरा क्वेश्चन। यह उदर गुहा के दाहिनी ऊपरी भाग में डायाफ्राम के ठीक नीचे स्थित होती है। इसके निचली भाग में नाशपाती के आकार की थैली होती है जिसे पित्ताशय कहते हैं। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस पित्ताशय में संचित होता है। तो ये तीसरी बात जरूर ध्यान रखें। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, राजस्व लेखपाल का सवाल है। पूछा था 18 नंबर क्वेश्चन में कि उपराष्ट्रपति का अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? राज्यसभा, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, लोकसभा। 15 सेकेंड है, इस 18 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। चलिए इस 18 नंबर सवाल का जवाब लेते हैं, ठीक है। तो इस 18 नंबर सवाल का जवाब है ए ऑप्शन, मतलब राज्यसभा। अच्छा, यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से उपराष्ट्रपति, ठीक है, तो आपको पता भी उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या करते हैं? राज्यसभा ही काम करेगा, जैसे सारी प्रस्ताव होते, ठीक है। कह रहा है कि यह अभिप्राय सूचना की कम से कम 14 दिन पूर्व ना दी गई हो, ठीक है। तो ये दो बातें ध्यान रखिए, 14 दिन पूर्व वाली बात रहती है, क्वेश्चन में पूछता रहता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए ये पूछा गया क्वेश्चन, और ये पूछा गया था 2019 में ही, ठीक है। तो देखिए 2019 अप्रैल तक उपलब्ध जानकारियों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश नवीनतम फीफा विश्व फुटबॉल रैंकिंग में पहले स्थान पर है? ठीक है, तो 2019 में ये पूछा गया था। तो बताइए, इंग्लैंड, बेल्जियम, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। आपके पास इस क्वेश्चन के लिए 15 सेकेंड है, बताइए इस 19 नंबर सवाल का जवाब। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। चलिए जवाब लेते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, ठीक है, काफ़ी चीज़ आपको जानने को मिलेगा, उससे रिलेट करिए बेट। अब देखिए इस सवाल में आपने आंसर क्या लगाया है? बी ऑप्शन, बेल्जियम। लेकिन अब जानने वाली बात क्या क्या उसको देखिए। फीफा विश्व कप, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वर्तमान में बेल्जियम फीफा विश्व कप की रैंकिंग में पहले स्थान पर काबिज है वर्तमान में, ठीक है। जिसके बाद फ्रांस, ब्राज़ील, इंग्लैंड और पुर्तगाल की टीमें हैं। भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग में 101वें स्थान पे है, ध्यान से सुनिएगा। और आगे डिटेल्स है उसको ले लेते हैं, ठीक है। कह रहा है फीफा विश्व कप जो 2018 का विजेता था वो फ्रांस था, ठीक है। 2022 का फीफा कप होगा 22वें संस्करण के कतर के दोहा में। आपको ये लाइन याद रखनी है, बेहद ज़रूरी है, ठीक है। रैंकिंग में ध्यान रखिए, वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है बेल्जियम, और तब भी बेल्जियम था। आगे चलते हैं, कतर, दोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है अकबर के दरबार में, ठीक है, प्रसिद्ध कवि थे बीरबल, तुलसीदास, रहीम खान, बैरम खान। 15 सेकेंड है, इस 20 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। आइए इस 20 नंबर सवाल का जवाब लेते हैं, ठीक है। तो इस 20 नंबर सवाल का जवाब क्या है? रहीम खान, ठीक है। रहीम खान इज़ द करेक्ट ऑप्शन, मतलब सी ऑप्शन, ठीक है।
रहीम खान को ही अब्दुल रहीम खान खाना बोला जाता है। ठीक है, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को हुआ था। अकबर के दरबार में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। गुजरात के, ठीक है, युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के कारण अकबर ने इन्हें खान खाना का उपाधि दिया था। रहीम की 11 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। इनके काव्य में मुख्य रूप से श्रृंगार, नीति, बहुत सारी लाइनें हैं। ये बात आप लेकिन याद रखिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 लीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। कार्मिक का सही अंग्रेजी रूपांतरण पर्सनल, पर्सनल, पर्सुअल, ऑफिशियल। बताइए कार्मिक का सही इंग्लिश। 15 सेकेंड। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा देखिए। कह रहा है कार्मिक का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होता है, तो ऑप्शन इसका बी सही है, पर्सोनेल। ठीक है, यहाँ देखिए PERSONN वाला है। ठीक है, याद रखिए NN वाला फिर EL है। ये बात याद रखिए, पेपर में यूपी ट्रिपल एससी JEE के पेपर में पूछा गया। ठीक है, बाकी देखिए ऑफिशियल का अर्थ होता है आधिकारिक। ठीक है, और पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत। पर्सुअल का मतलब होता है अर्थ विचार करना। तो ये सारी बातों में बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, लिखा द प्रिजनर, ठीक है, ब्लैंक दे दिया, फ्रॉम हिज गार्ड्स। फ्रॉम हिज गार्ड, ए ऑप्शन है ब्रोक ऑफ, बी है ब्रोक इनटू, सी है ब्रोक राउंड, डी है ब्रोक अवे। आपके पास है 15 सेकेंड, बताएं इस सवाल का जवाब। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं इस सवाल का। तो देखिए इस सवाल का आंसर है डी। ठीक है, आना चाहिए वहाँ पे ब्रेक अवे। ब्रेक अवे का मतलब होता है, फ्रेजल वर्ब है, मीन्स डिटैक। ठीक है, वन सेल्फ स्पेशली फ्रॉम अ ग्रुप, या ब्रेक अवे फ्रॉम का मतलब होता है कैद से भाग जाना। ठीक है, तो गार्ड से क्या किया, कैद से, गार्ड के कैद से भाग गया। ठीक है, अब आप कर सकते हैं कुछ चीज़ें और। ब्रेक ऑफ जो लिखा है इसका मतलब होता है रुकना। ठीक है, ब्रेक ऑफ का मतलब होता है रुकना। आप लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ। ब्रेक इनटू का मतलब होता है रफ्तार तेज करना या ज़बरदस्ती प्रवेश करना। ठीक है, और ब्रेक डाउन का मतलब होता है टूट जाना या फिर ध्वस्त हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपके पास है इडियम का, बताइएगा। अगला सवाल इडियम का। ही लेफ्ट द टाउन अंडर अ क्लाउड ऑफ हिज अकॉर्ड इन डिसग्रेस विथ हैवी हार्ट व्हेन इट वाज रेनिंग। 15 सेकेंड, सवाल का जवाब दीजिए इसका। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। चलिए इस सवाल का जवाब लेते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, डिसग्रेस लिखा है। ही लेफ्ट टाउन अंडर ए क्लाउड दिए गए अर्थ का, क्लाउड का मतलब होता है, मतलब अंडर ए क्लाउड का मतलब होगा अपमानजनक स्थिति में या फिर परिस्थिति में। ठीक है, डिसग्रेस अंडर ए क्लाउड, अंडर ए क्लाउड का मतलब होता है अपमानजनक स्थिति या फिर परिस्थिति में। ठीक है, तो इन डिसग्रेस ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, ये वन वर्ड का क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दैट विच कैन नॉट बी सीन, ऐसी चीज़ जो देखी नहीं जा सकती। इनसेंसिबल, इनटेंजिबल, इनविजिबल, अनसीन। 15 सेकेंड, आंसर करें। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड, आंसर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी ऑप्शन। ठीक है, इनविजुअल का मतलब होता है जिसे देखा नहीं जा सकता। दैट विच कैन नॉट बी सीन।
देखा नहीं जा सकता, इसे संपूर्ण वाक्य का एक अर्थ होगा इनविजिबल। ठीक है। अन्य विकल्प जो इनसेंसिबल हैं, भेद बुद्धि होता है। इंटेंजिबल का समझ में ना आने योग्य है। अनसीन का अपठित। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका अब है, देखिएगा, इसमें पूछा गया है वी आर वाचिंग ब्लैंक दे दिया न्यूज़ ऑन BBC लास्ट इवनिंग, ए, द, एंड, नन ऑफ दीज। 15 सेकेंड, आंसर करें। दस सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही है बी। ठीक है, आर्टिकल बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। न्यूज़ के पहले ना तो ए लगेगा ना एन लगेगा, और नन ऑफ दीज इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि आर्टिकल द है। वी आर वाचिंग द न्यूज़, हम लोग न्यूज़ देख रहे थे, ऑन BBC लास्ट इवनिंग। ठीक है, जो BBC से संबंधित है या BBC से आता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 26 नंबर क्वेश्चन है। लीजिए, राजस्व लेखपाल की भर्ती में 26 नंबर क्वेश्चन का देखिए। लिखा है एक छात्र परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर देने पर 4 अंक प्राप्त करता है, प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 2 अंक कट जाते हैं। वह कुल 40 प्रश्नों के उत्तर देता है परंतु 100 अंक प्राप्त करता है। उसने कितने प्रश्नों को गलत उत्तर दिया है? 10, 15, 18, 30। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास 30 सेकेंड है। ठीक है, जवाब दीजिए 26 नंबर क्वेश्चन का। 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, चलिए देखते हैं इस 26 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, मतलब 10। ठीक है, कैसे आएगा? कुछ इस तरीके से सॉल्व किया गया और पूरा सॉल्विंग में लाया गया 10। ठीक है, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन के साइड में। ये आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, बताइएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया एक्स का मान क्या होगा? x बटे 8 प्लस 4 बटे 7 इक्वल कर दिया 53 बटे 56। 2, 4, 3, 5। 30 सेकेंड, आंसर करें। 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस 27 नंबर सवाल का जवाब है 3। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये है सॉल्विंग। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 27 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, 26, 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। ठीक, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये रहा आपका 28 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया कि 930.25 के वर्गमूल से कौन सा सबसे छोटा भिन्न घटाया जाए जिससे प्राप्त परिणाम एक पूर्ण संख्या आए। ए ऑप्शन 1/6, बी ऑप्शन 4/3, सी ऑप्शन 2/3, डी है 1/2। इस 28 नंबर सवाल का 30 सेकंड में जवाब दीजिए। बीस सेकेंड, 10 सेकेंड, चलिए देखते हैं इस 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर। तो डी ऑप्शन। ठीक है, 1/2। वे सारे लोग एकदम सही हैं। ये तरीके से सॉल्व किया गया और पूरा बताया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन में देखिए।
29 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। देखिए 29 नंबर यहाँ लिखा है 10 संख्याओं का औसत 6 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाता है तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा? 26, 28, 36, 72। पहले में 20 है, दूसरे में 28 है, तीसरे में 36 है, चौथे में 72 है। 30 सेकंड है, आंसर करें। बीस सेकेंड। दस सेकेंड। चलिए सवाल का जवाब ले लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी। ठीक है, डी ऑप्शन, मतलब कि 72। 72 जितने लोगों ने लगाया वे सारे लोग एकदम सही। यहाँ देखिए तरीका सॉल्व करके बताया गया कि 72 कहाँ से आया हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए 72 यहीं से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आखिरी सवाल कहाँ गया? ये देखिए आखिरी सवाल आपके सामने। बताइए इस आखिरी सवाल का निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। 30 सेकंड है, बताएं। बीस सेकंड। दस सेकंड। चलिए इस 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, देखते हैं क्या सही होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ए में 49 का है। ठीक है, ए वाला, ये वाला ऑप्शन, जितने लोगों ने ये वाला लगाया वे सारे लोग एकदम सही है। ठीक है, आगे कुछ डिटेल्स नहीं है। चलिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी आपको ये वीडियो, लाइक ज़रूर करिए। थोड़ा सा मानता हूँ कि लेट होता है अब, कि 37 सेकंड या 38 सेकंड वीडियो चली जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, डिटेल्स तो आपको मिले। ठीक है, चलिए लास्ट में आपसे कहूँगा, अभी जो 9 बजे आप क्लास पाएंगे GS GK वाला, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर ही देना है, उसको ज़रूर ज्वाइन करिए। ठीक है, ज्वाइन करिए और बताइएगा कैसा रहा वो वीडियो। ठीक है, ओके।